प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डीआईजी आर्थिक अपराध इकाई ने इसी फार्मूले को इजाद किया है और जिस अंदाज में अब प्रश्न पत्र लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश हो रही है उससे पहले रोकने का प्रयास है। हाल के दिनों में कुछ परीक्षाएं होनी है और इन तमाम परीक्षाओं के आलोक में आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष रणनीति तय की है। हमारे साथ पटना के आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी हैं जो प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं और नीट परीक्षा में बारीकी से अनुसंधान भी कर चुके हैं। सर, प्रिवेंशन क्यों, ये रणनीति क्यों इख्तियार की? आप सभी अवगत हैं कि अब जो परीक्षाओं के लीक की जो फ्रीक्वेंसी है निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले वर्ष ही देखें तो 2000 जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल परीक्षाएं थी, चाहे वो सिपाही भर्ती की थी जो कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी अब तक बिहार पुलिस की, शिक्षकों के भर्ती का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स था, वो लीक हुआ। और जो नीट भी है, मूल रूप से जो फर्स्ट उसकी सूचना आई थी वो पटना से ही हुआ था। तो आर्थिक अपराध इकाई तीनों इन परीक्षा लीक के मामले जो थे उसमें शुरू से एसआईटी बनाते हुए इसमें इन्वॉल्व रही है। इससे पहले भी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में कुछ लीक हुए थे उसका भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधान किया गया था सफलतापूर्वक। इसके कारण हम लोगों ने अब एक अच्छा डेटाबेस हम लोगों के पास बन गया है जिसपे ना केवल कि बिहार राज्य के अपराधी बल्कि इनके जो अंतर्राज्यीय लिंक हैं, अन्य राज्यों में भी जो लिंक हैं, उसके संबंध में हमारे पास एक अच्छा डेटा आ गया है। इसी को लेते हुए हमने देखा है कि जब भी परीक्षा लीक होती है तो उसके बाद बहुत से अभ्यर्थी इससे अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि सिपाही भर्ती में लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स थे, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा में 12 लाख कैंडिडेट्स थे और नीट के आप सभी जानते हैं कि 24 लाख कैंडिडेट्स थे। तो एक बार ही लीक होता है तो बहुत से लोग इससे अफेक्टेड होते, प्रभावित होते हैं। तो अभी जो सीएसपीसी का हम लोगों का कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं तो इस बार हम लोगों की रणनीति यही रही है कि जो हम लोगों का जितना भी हमारे पास डेटाबेस है क्रिमिनल्स का, पेपर लीक के माफिया जो हैं, इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो भी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, उन सभी के ऊपर हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव करके सभी को विगत 3 वर्षों से, चाहे वो बेल पे हैं, चाहे जेल में है, चाहे फरार हैं, सभी के घरों पे छापामारी करवाई गई है। उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट जो फरार चल रहे थे अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो बेल पर बाहर आए हैं उनका हम लोगों ने सत्यापन किया है कि वर्तमान में उनकी गतिविधि क्या है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसे चैनल्स और ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने मॉनिटरिंग शुरू की है, सर्विलांस शुरू की है और सूचना और असूचना एकत्रित करने के लिए हम लोगों ने अपने ईमेल आईडीज़ और व्हाट्सएप नंबर्स को जारी किया है ताकि समय रहते हम लोगों के पास सूचनाएं आएँ। यदि परीक्षा पूर्व से पहले ही कोई इस प्रकार की धांधली की खबर प्रमाणित होती है तो समय रहते कार्रवाई की जा सके। नीट परीक्षा का अनुसंधान आपने प्रॉपर तरीके से किया है। जो तस्कर हैं या जो गिरोह के लोग हैं, क्या वही हैं जो अन्य परीक्षाओं में इन्वॉल्व होते हैं या अलग है नीट के गिरोह और अन्य परीक्षाओं का अलग गिरोह है? हम लोगों ने जो नीट का अनुसंधान किया था उसमें बहुत से ऐसे अभियुक्त चार्जशीट हुए हैं जो पूर्व में भी बीपीएससी और सीएसपी की परीक्षा में जेल जा चुके हैं, तो इनके निश्चित रूप से आपस में लिंक्स रहते हैं। आम लोगों से या अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिनके बच्चे परीक्षार्थी के रूप में तमाम परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे बतौर डीआईजी? मेरी सभी अभिभावकों से और अभ्यर्थियों से यही अपील है कि जब भी कोई परीक्षा होती है, खास करके जो व्यावसायिक परीक्षाएं होती हैं, तो बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो आप लोगों को संपर्क करेंगे कि हम लोगों के पास उत्तर कुंजी आ गई है, जहाँ हम लोगों के पास प्रश्न पत्र आ गए हैं, या फिर यहाँ तक भी बोलेंगे कि हम आपका मार्क्स बढ़ा देते हैं, तो आप इतना पैसा हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो इसके कारण बहुत से जो अभ्यर्थी होते हैं, खास करके जो ग्रामीण प्रवेश के होते हैं, वो उनके चंगुल में आते हैं और उनका हार्ड अर्न्ड मनी ये लोग साइफन ऑफ कर लेते हैं। तो मेरी यही अपील रहेगी कि इस प्रकार का कोई भी आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है, संपर्क कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, तुरंत उसके नंबर की सूचना हम लोगों को दीजिए। और यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा है तो जिस पे URL से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि हम लोग समय रहते कार्रवाई कर सकें। 3 दिनों का इस ड्राइव भी आपने चलाया है, क्या गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से आप एक्टिव हैं? जो 3 दिन का एस ड्राइव हम लोगों ने चलाया है, विशेष रूप से जो परीक्षा लीक से संबंधित पूर्व के अपराधी रहे हैं उनके लिए कराया था। इसमें हम लोगों ने तकरीबन 400 लोगों का लिस्ट बनाया था जो कि सीएसपीसी और बीपीएससी की परीक्षा में जब वांटेड है, या फिर बेल पर वापस आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, या फिर उनके लॉजिस्टिक्स में पहले नाम आए हैं, तो उनका सभी का हम लोगों ने सत्यापन कराया था। इसमें हम लोगों के जो ज़िला में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हुए हैं उनको हम लोगों ने लीड रोल दिया था
और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को सूचनाएं आ रही थी, जहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से या फिर फ़ोन नंबर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों को संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, उन जगह को भी हम लोगों ने इन एस ड्राइव के दौरान चिन्हित करते हुए टच करवाया है। और इस ड्राइव में हम लोगों ने 3 इम्पोर्टेंट जो अभियुक्त थे CSPC और BPSC परीक्षाओं में जो अभी तक वांछित थे, उनकी कल रात को गिरफ्तारी हुई है और अभी भी ये एस ड्राइव चलेगा। सर, लास्ट सवाल, बतौर डॉक्टर आप अनुसंधान अधिकारी बनके जब नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रहे थे, तो क्या आपके इस अनुभव का फ़ायदा मिल रहा था? मेन एक्यूज तो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं रहे, लेकिन कुछ ऐसे एक्यूज भी रहे जो प्रोफेशनली डॉक्टर होकर फ़ायदा उठाए हैं, क्या उन पे शिकंजा कसने में आपका ये अनुभव काम आया? हम लोगों के जब नीट का जब तक हमारे पास अनुसंधान था तो कुछ हम लोगों को सूचनाएं थी कि मेडिकल कॉलेज के जो पुराने डॉक्टर्स हैं और जो वर्तमान में स्टूडेंट्स हैं, एज ए सॉल्वर गैंग उनको कांटेक्ट किया जा रहा है। तो बाद में CBI ने अच्छा उसका उद्भेदन किया, हमारे लीड्स भी दिए थे, हिंट्स भी दिए थे। तो अब आगे का अनुसंधान CBI के पास है। तो निश्चित रूप से क्योंकि बड़ी परीक्षा थी, व्यावसायिक परीक्षा है, सभी मेडिकल कॉलेजेस का इसी से होता है। और इसमें आप देखते हैं जो 4 या 5 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं जो कि सॉल्वर गैंग के शामिल रहे हैं। DIG आर्थिक अपराध इकाई मानवजीत सिंह ढिल्लो, मुझे पक्की जानकारी है कि नीट प्रश्न पत्र मामले में इन्होंने जो क्लू दिया उसी के आधार पर CBI आगे बढ़ी। अब आर्थिक अपराध इकाई की चिंता इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में बिहार में कई परीक्षाएं होनी हैं और उन परीक्षाओं के पहले अगर इस ड्राइव चलाकर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह के मामले आएंगे। इसलिए प्रिवेंशन ज़्यादा जरूरी है क्योर से, और इसी फार्मूले के तहत अब आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़ रही है ताकि बिहार को बदनामी से बचाया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।